हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है और वो आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कराची शहर से। एक बड़ी हैरान करने वाली, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि पाकिस्तान में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, जो आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम, उसको किसी ने जहर दे दिया है। हां, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। और अभी ये अपुष्ट खबरें आ रही हैं, याद रखिएगा। अभी इस तरह की कुछ अपुष्ट खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले खबरें आनी शुरू हुई कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको पाकिस्तान के किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह कहा जा रहा है कि 67 वर्षीय दाऊद इब्राहिम जो है वो बहुत गंभीर रूप से बीमार है। बीमारी की खबरें दाऊद इब्राहिम की पहले भी आई थी, क्योंकि यह कहा जाता है कि उसे अनेक तरह की बीमारियां हैं। बीच में ऐसी खबर भी आई थी कुछ साल पहले कि दाऊद इब्राहिम को कैंसर हो गया है और लिवर का कैंसर हो गया है और शायद वो नहीं बचेगा। लेकिन ये सारी खबरें जो हैं सत्य नहीं निकली और दाऊद इब्राहिम उसमें बच गया। लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं बार बार वो ये आ रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को कराची में किसी एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल में सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। यानी कि जिस फ्लोर पे दाऊद इब्राहिम को भर्ती कराया गया है उस फ्लोर पर केवल दाऊद इब्राहिम के परिवार वाले और जिस अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है उस अस्पताल का जो टॉप मैनेजमेंट है, केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है। बाकी किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को भी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी इससे दूर रखा जा रहा है। उस क्षेत्र को जो है वहां पर किसी प्रकार की रोक टोक लगाई गई है। वहां पर जो है आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। और साथ के साथ कल के दिन में, कल शाम से लेकर रात तक पाकिस्तान के अनेक शहरों में इंटरनेट की सेवाओं मर्मी में भी बड़ा व्यवधान देखने को मिला है। वहां पर जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक वगैरह, जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उन सब की सेवाओं में बाधा पड़ी। आमतौर पे ऐसी चीजें अगर सरकारें कभी करती हैं सोशल मीडिया को रोकने की, तो सरकारें तब करती हैं जब उनको किसी खबर को फैलने से रोकना होता है। तो अगर इन सभी चीजों को जोड़कर देखा जाए तो ऐसा माना जा सकता है कि एक जो दाऊद इब्राहिम नाम का आतंकवादी जो है, जो कि एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी माना जाता है, इस व्यक्ति को, इस आतंकवादी को पाकिस्तान में इस बार जो है गंभीर खतरा है। पाकिस्तान में गंभीर खतरे के साथ इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। याद रहे, अभी तक पाकिस्तान की सरकार से किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि दाऊद इब्राहिम कहां है, कैसा है उसकी, या फिर पाकिस्तान की मीडिया की ओर से भी इसका कोई आधिकारिक कवरेज नहीं आया है। लेकिन ऐसा कोई कवरेज आने की संभावना है भी नहीं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान हमेशा इसे ऐसा कहता आया है कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है यह पाकिस्तान को नहीं पता। पाकिस्तान नहीं जानता कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में भी है या नहीं है। हालांकि हर किसी को पता है कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है। दाऊद इब्राहिम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। दाऊद इब्राहिम जो है वास्तविकता में भारतीय है। वो पैदा भारत में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। अपने करियर की शुरुआत, अपने आपराधिक करियर की शुरुआत उसने छोटे मोटे चोरी और इस प्रकार के जो छोटे अपराध होते हैं वो करके की। उसके बाद वो कुछ गैंग में भर्ती हुआ और 70 का दशक आते आते उसने भारत का सबसे बड़ा गैंग बनाया आज तक का, जिसको डी कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद के नाम पर उसको डी कंपनी के नाम से भी जाना जाता है और डी कंपनी नाम से उसने भारत का एक सबसे बड़ा गैंग बनाया, जो कि अनेक प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। अब आमतौर पे अगर आप मुंबई की आप शहर के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अपराध जो है, क्योंकि मुंबई में बहुत पैसा है, मुंबई में बहुत सारा धन धान्य है, बहुत सारे उद्योग रहे हैं हमेशा, तो अपराध जो है वो मुंबई शहर के इतिहास का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। तो दाऊद इब्राहिम उस हिस्से की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन के उभरा और धीरे धीरे इस शहर में जो स्मगलिंग होती थी, तस्करी होती थी और बाकी अन्य प्रकार के अपराध जो होते थे, उसमें दाऊद इब्राहिम ने अपना सिक्का जमा लिया। इस पूरी प्रक्रिया में याद रखिएगा, दाऊद इब्राहिम बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर भी संबंधित रहा। दाऊद इब्राहिम ने बहुत सारे राजनेताओं के साथ इसके बड़े निकटतम संबंध रहे
और फिल्म इंडस्ट्री के साथ दाऊद इब्राहिम के संबंधों की कहानियां बहुत आम हैं। फिल्म इंडस्ट्री के साथ, खेल जगत के साथ ऐसे अनेकों आपको फिल्म स्टार्स, जो पुराने जमाने के फिल्मी सितारे थे, उनके साथ आपको दाऊद इब्राहिम के फोटो मिल जाएंगे। आपको पुराने क्रिकेट मैचेस में, जो शारजाह में क्रिकेट मैचेस होते थे, वहां पे आपको दाऊद इब्राहिम के फोटो मिल जाएंगे कि वो उन मैचेस में बैठा रहता था। तो इस प्रकार की चीजें जो है ये अक्सर वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो दाऊद इब्राहिम जो है, इसके सर पर जो एक बहुत बड़ी घटना इसने करी, वो थी मुंबई बम धमाके, जिसके बाद भारत में ये मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। तो मुंबई बम धमाके क्या थे? 1993 की बात है कि मुंबई शहर में एक ही दिन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, एक के बाद एक, मेरे ख्याल से 14 या 17 ऐसे कुछ बम धमाके हुए, जिनसे आधिकारिक आंकड़ों के तहत कुछ 400-450 लोगों की जानें गई, लेकिन जो अनधिकारिक आंकड़े होते हैं, इनऑफिशियल डेटा, उसके हिसाब से कम 1000 लोगों की उस दिन मुंबई शहर में मौत हो गई। इसके अलावा एक शहर में आतंकवाद, भारत में इस प्रकार के आतंकवाद की अपने आप में यह पहली घटना थी, जहां पर एक इतने बड़े शहर में एक के बाद एक लगातार धमाके होते चले जाएं और शहर के बड़े बड़े क्षेत्रों में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, एयर इंडिया बिल्डिंग में, बड़े बड़े होटल्स में बम ब्लास्ट हुए, जिससे लोगों के जान माल की बहुत हानि हुई। जांच में सामने आया कि मुंबई बम धमाकों के तार जो है वो दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। इसके लिए फंडिंग, इसके लिए जो भी पूरी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट होता है, जो भी व्यवस्था की जाती है, वो सारी दाऊद इब्राहिम ने की। दाऊद इब्राहिम उसके पहले भारत छोड़कर भाग चुका था, तो भारत सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई। दाऊद इब्राहिम उसके बाद यह कहा जाता है कि कुछ समय तक यूएई में रहा, उसके बाद यह कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान में भी कुछ समय रहा और फिर वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। दाऊद इब्राहिम कहां रहता है ये एक ओपन सीक्रेट है, ये एक खुला रहस्य है, सबको पता है। कराची में एक जगह है क्लिफ्टन एक बड़ा वहां का पॉश एरिया माना जाता है, जहां पे शहर के धनाढ्य लोग रहते हैं। वहां पर दाऊद इब्राहिम का अपना एक बंगला है, जिसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा मशहूर है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो इतना फेमस जगह है कि अगर आप इसको गूगल भी करने जाएंगे तो भी आप वहां पर इसको पा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको आपके सामने करके दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए, व्हाइट हाउस कराची अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मतलब ये सभी जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है, ये आपको गूगल मैप्स पे इसका लिंक आ गया। अगर आप इमेजेस भी देखेंगे तो ये जो है, अब देखिए, ये इसको मैं दाऊद इब्राहिम भी डाल देता हूं, तो आपको बहुत ही सरलता से इसका लोकेशन जो है, ये जो है, ये कराची में दाऊद इब्राहिम का बंगला है। आप देख सकते हैं इसका जो आधिपत्य है, ये क्रिकेट मैचेस देख रहा है यहां पर। ये दाऊद इब्राहिम का बंगला है। देखिए, सीधे सीधे फोटोज बार बार यहां पर लगे हुए हैं जगह जगह कि ये दाऊद इब्राहिम का सफेद रंग का बंगला है, कराची के क्लिफ्टन एरिया में है। इसको ये सभी जानते हैं और ये मैप्स पे भी आता है, सबको पता है। लेकिन आधिकारिक तौर पे पाकिस्तान ने बार बार ये कहा है कि हम नहीं जानते कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है। अनेक बार भारत ने ये एक डॉसियर जो दिए जाते हैं पाकिस्तान को, जो दस्तावेज दिए जाते हैं आतंकवाद के खिलाफ, उसमें भारत ने बार बार ये सबूत दिया है कि भाई ये दाऊद इब्राहिम यहां पर रहता है, इसका हम आपको एविडेंस दे रहे हैं, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने तब भी इस मामले पर कोई कार्रवाई करी नहीं। याद रखिएगा, 1993 के बम धमाके के बाद जब दाऊद भारत से भाग गया, उसके बाद भारत ने इसको एक वांछित आतंकवादी घोषित किया और सन 2005 आते आते अमेरिका ने भी इसको एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो है वो घोषित कर दिया। और अमेरिका ने भी इसके सर पे $25 मिलियन का इनाम घोषित किया कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ने वाले को $25 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अमेरिका की जो एजेंसियां हैं, उन्होंने हमेशा दाऊद इब्राहिम को दुनिया के सबसे दुर्दांत 10 आतंकवादियों में शामिल किया है, सबसे ज्यादा वांटेड 10 आतंकवादियों में शामिल किया है। तो अभी क्या हुआ है कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने, यहां पे फोकस बात जो है वो क्या है, अज्ञात व्यक्ति, कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है, कि किसी तो अज्ञात व्यक्ति ने दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है और उसके कारण दाऊद इब्राहिम की तबीयत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और इसके कारण वो कराची के एक अस्पताल में बहुत गंभीर हालत में भर्ती है। उसकी स्वास्थ्य की दशा क्या है, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी अभी मिली नहीं है। लेकिन फोकस करते हैं इस अज्ञात व्यक्ति पर कि अज्ञात व्यक्ति कौन हो सकता है। आधिकारिक तौर पर कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि अज्ञात व्यक्ति कौन है, कैसा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं
वो काफी समय से दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की योजनाएं बना रही हैं। अगर आप फिल्में देखें तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की योजना पर आधारित हैं। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में, कनाडा में, अलग अलग देशों में जिस तरह से भारत में जो वांटेड आतंकवादी थे उनकी जिस तरह से मृत्यु हो रही है, ऐसा एक पैटर्न देखने में आया है कि भले ही वो आप हरदीप सिंह निज्जर की बात करें या आप जो पाकिस्तान में कुछ लश्कर तैयबा के आतंकवादी मारे गए थे, या फिर जो अभी बहुत विवादास्पद हो गया है गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का जो प्रयास किया गया, तो एक ऐसा आरोप, मैं कहूंगा इसको, एक ऐसा आरोप भारत पर लग रहा है कि भारत जो है ऐसे व्यक्तियों को जो भारत में वांछित हैं, ऐसे लोगों को अपनी सीमा के बाहर जाकर मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम की भी अगर यहां पर मृत्यु हो जाती है तो इस मामले में भी उंगलियां जो है वो भारत की तरफ ही उठेंगी। अब आप इसको आरोप मानेंगे या आप इसको उपलब्धि मानेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो शायद हजारों हत्याएं कर चुका है, जो एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसको उसका समर्पण करने में अगर वहां की सरकार सहयोग नहीं कर रही तो कई बार इस तरह की चीजें जो हैं शायद वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये मैं आपके निर्णय पे छोड़ता हूं कि आप इनको ठीक मानते हैं या फिर ठीक नहीं मानते। याद रहे 2017 में एक वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी जो थे, उन्होंने एक बार यह कहा था कि दाऊद इब्राहिम ने उनको फोन किया था बहुत साल पहले और कहा था कि मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, मैं भारत आना चाहता हूं और मैं भारत आके आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, बस मेरी एक ही शर्त है कि मुझे फांसी ना दी जाए, मेरे को मृत्युदंड अगर आप नहीं दोगे तो मैं थक गया हूं यहां पे दुबई में रह रहकर, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। यह कहा जाता है, राम जेठमलानी ने आरोप लगाया कि भाई मैंने उस समय की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से इस बात की चर्चा की कि भाई ये हमें करने देना चाहिए, दाऊद इब्राहिम को भारत बुला लेना चाहिए, हमारी न्यायालय उसको दंडित करेंगे, वो जेल में रहेगा, ये सारी चीजें करेंगे। कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम का प्लान यह था कि वो जेल से रहते हुए चुनाव लड़ेगा, लेकिन भारत सरकार के जो कई वरिष्ठ मंत्री थे, जिनमें से कुछ का उन्होंने नाम भी नहीं लिया, नाम मैं यहां पे नहीं लूंगा, तो उन मंत्रियों ने इनकार कर दिया और राम जेठमलानी ने आरोप लगाया कि मंत्रियों ने इनकार इसलिए किया क्योंकि इन सभी मंत्रियों की किसी ना किसी समय पर दाऊद इब्राहिम के साथ सांठगांठ रही थी और दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी सांठगांठ रही थी, इसीलिए दाऊद इब्राहिम के पास इनके बहुत सारे रहस्य थे जिनको ये बचाकर रखना चाहते थे। खैर, वो सारी बातें पुरानी हो गई। आज की खबर यह है कि वर्तमान में अब दाऊद इब्राहिम बूढ़ा हो चुका है, कमजोर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, और अब जैसा लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति, कोई ऐसा एक अज्ञात व्यक्ति जिसका इरादा दाऊद को मारने का था, वो व्यक्ति शायद दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गया है और शायद इस बार दाऊद इब्राहिम बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमको नहीं है। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं इसमें देखना चाहता हूं, कि अगर दाऊद इब्राहिम इस हमले में मर गया, जिसकी संभावना है, जैसा आ रहा है कि भाई बहुत गंभीर तौर पे वो बीमार है, तो अगर वो इसमें मर गया तो पाकिस्तान की सरकार इस मामले को लेकर क्या करेगी, ये भी एक चीज है जो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पे पाकिस्तान अब एक बहुत ज्यादा कमजोर देश है, जैसा कि हम जानते हैं। तो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई या आरोप लगाने जैसा काम, जैसा कनाडा ने किया या अमेरिका ने किया, पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा इसकी कोई संभावना नहीं है या बहुत कम संभावना है। लेकिन तब भी पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी, लगभग वैसी ही जैसी ओसामा बिन लादेन के समय थी, कि पाकिस्तान बार बार कहता था कि हमको नहीं पता लादेन कहां है, लेकिन उनका जो आर्मी का शहर था एबटाबाद, वहीं से ओसामा बिन लादेन बरामद हुआ। ऐसे ही पाकिस्तान बार बार कहता है कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वहां पे उसकी मौत हो जाती है और अगर पाकिस्तान को यह खबर ब्रेक करनी पड़ती है, दुनिया को देनी पड़ती है कि दाऊद की मौत हो गई है, तो पाकिस्तान सरकार के लिए यह भी एक बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी। दाऊद का पाकिस्तान के समाज में किस तरह का स्थान है, इस बात को भी समझिए कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि भाई हम नहीं जानते कि ये कहां रहता है, वहीं दूसरी ओर दाऊद के आई थिंक पुत्र की शादी जो है पाकिस्तान के जो महान क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, उनकी पुत्री के साथ हुई है। तो आप जो है पाकिस्तान के जो समाज का उच्च वर्ग है उससे दाऊद इब्राहिम जुड़ा रहा है हमेशा, लेकिन एक बहुत ही कुख्यात आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इस अज्ञात व्यक्ति के कारण दाऊद इब्राहिम जो है अब अपने अंत तक
पहुंच जाएगा। इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा तो वो लेकर सबसे पहले आपके सामने मैं ही उपस्थित होऊंगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि भाई, आपको जल्दी से बता देता हूं एकदम बिना समय लगाए, P2I बैच 14 तारीख से शुरू हो चुका है। अगर आप जुड़े नहीं हो, जुड़ जाओ। अभी इंट्रो क्लासेस चल रही हैं, कुछ दिन में खत्म हो जाएंगी। तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, आप 24,999 रुपए में ये P2I बैच प्राप्त कर सकते हो। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी पूर्ण तैयारी ये बैच आपको कराएगा, याद रखिएगा। तुरंत आप इससे जुड़ जाइए। AJ लाइव कोड है, शाम को 6 बजे क्लास होती है, ठीक है। P2I के फीचर्स आप जानते ही हो। साथ के साथ अगर आप इन राज्यों के PSC यानी कि जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती है उनकी तैयारी कर रहे हो, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और आसाम, तो 18 तारीख से, यानी कि आज 18, ये शायद आज शाम 6 बजे से बैच प्रारंभ हो रहा है। AJ लाइव लगा के 13,999 में जुड़ जाओ। स्टेट लेवल के लिए इससे अच्छे बैच नहीं मिलेंगे आपको। प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी। SIP के बारे में आप जानते ही हो। SIP 2024 का क्रैश कोर्स है जो 9 तारीख से शुरू हो चुका है। AJ लाइव कोड लगा के आप उससे भी तुरंत 7,499 में जुड़ सकते हो। दोपहर 12 बजे इसकी क्लास होती है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। कोई और खास खबर होगी तो वो लेकर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। इस बुलेटिन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।